मैं एग्जाम्पल स्टार्ट करूं, पहले मुझे बताइए कि डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर क्या थी जो हमने निकालनी स्टार्ट की थी। डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर क्या थी जो हमने स्टार्ट की थी। डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर कुछ नहीं है, ये हमारी बेसिक ईपीएस है। मुझे बताओ, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर बेसिक अर्निंग पर शेयर में कुछ प्लस माइनस करते थे, क्या इफेक्ट थे उसके अंदर। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है गौरव, उन्हें बोलना, टाइम नोट कर लेंगे। इसमें हम क्या लेते थे, प्लस माइनस इफेक्ट्स ऑफ पॉस। क्या मैंने ठीक कहा या मैंने गलत कहा? मैंने कहा प्लस माइनस इफेक्ट्स ऑफ पॉस। क्या मैंने ठीक कहा या गलत कहा? मैंने गलत कहा। हमें क्या देखना चाहिए? हमें देखना चाहिए डी पॉस, डाइल्यूटिव। तो इसमें आपके पास क्या क्या चीज निकल आई? एक तो आपकी क्वेरी बन गई, सर इफेक्ट्स कैसे निकालें। ठीक है, एक तो आपकी क्वेरी आ गई इफेक्ट्स। दूसरी क्वेरी आ गई, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉस, कि पॉस में क्या क्या आता है। तीसरी क्वेरी आ गई, हाउ टू आइडेंटिफाई द डाइल्यूटिव पॉस। बात समझ में आती है? तीन ही तो क्वेरी हो सकती है। इफेक्ट का क्या मतलब है? अब इफेक्ट के अंदर भी दो इफेक्ट थे, इफेक्ट ऑन न्यूमरेटर और इफेक्ट ऑन डिनोमिनेटर, कि भाई न्यूमरेटर पे और डिनोमिनेटर पे क्या इफेक्ट होता है। तो मुझे याद करके बताओ, न्यूमरेटर का इफेक्ट क्या था? अगर मैं इसे हिंदी में कहूं तो क्या इफेक्ट था? अगर डी पॉस को हम ऑर्डिनरी शेयर बना दें तो अर्निंग पर क्या इफेक्ट होगा। क्या यही था? बोलो ना, हां यही था। अंग्रेजी में बोल दो कि वी वांट टू आइडेंटिफाई द इफेक्ट्स ऑन अर्निंग बाय एज्यूमिंग in case DPOS becomes ordinary share from the date of issue or from the beginning of the year, whichever is later. वैसे इसमें किस किस चीज का इफेक्ट आता है मैं भूल गया कि इससे क्या क्या इफेक्ट हो सकता है। भाई जैसे हमारे पास सेविंग हो सकती है, किसकी सेविंग हो सकती है? सेविंग इन प्रेफरेंस डिविडेंड हो सकती है, प्लस सीडीटी। ध्यान देना, सीडीटी उसके साथ बढ़ जाता है, क्योंकि सीडीटी भी नहीं पे, डिविडेंड भी नहीं पे करोगे तो सीडीटी भी नहीं पे करोगे, तो दोनों फायदे हो जाएंगे। या सेविंग्स इन इंटरेस्ट माइनस टैक्स। क्या जब आपको इंटरेस्ट की सेविंग होगी तो मोदी जी आपसे टैक्स मांगेंगे, तो वो आपका नेगेटिव इफेक्ट आएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है? और इसके अंदर हमारे पास क्या इफेक्ट हो सकता है? कई बार हमारे पास अदर इफेक्ट्स भी, अदर इनकम्स, अदर एक्सपेंसेस में भी इफेक्ट हो सकता है। इसका मतलब हमको अपने पास वो भी टैक्स के साथ आपने इफेक्ट्स लेने हैं, वो भी हो सकते हैं। सर कोई एग्जांपल दो, अदर एक्सपेंस अदर इनकम क्या हो सकती है? जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी बोनस देती है ऑन प्रॉफिट्स, तो अगर आप अपने पास प्रॉफिट ही बदल देंगे तो क्या बोनस भी कॉन्सिक्वेंटली बदल जाएगा? मुझे बताओ, आज मेरे जवाब अगर आप ना देंगे तो मैं आपको डांटूंगा। मुझे फटाफट से बताओ भाई, आप अपने पास यही तो कह रहे हैं ना कि अगर ये डी पॉस को ऑर्डिनरी शेयर बना दें तो जब बनाएंगे तो ब्याज बच जाएगा, ब्याज बचेगा तो हमारे पास प्रॉफिट बढ़ जाएगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो हो सकता बोनस बढ़ जाए, इसका मतलब एक खर्चा निकल आए। तो इसका मतलब क्या आपको चौकन्ने होकर के ये इफेक्ट बताने हैं? फटाफट से बताओ, क्या आपको चौकन्ने होकर ये इफेक्ट बताने हैं? द आंसर इज यस। क्या मैं मान लूं कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो इफेक्ट ऑन अर्निंग्स तो ढूंढ पाएंगे? आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप इफेक्ट ऑन अर्निंग ढूंढ पाएंगे कि ये ना होता तो फिर क्या होता? बस यही तो बात है। तो आपने वो सोचना है, ये ना होता तो फिर क्या होता। अच्छा, डिनोमिनेटर में भी तो कोई इफेक्ट आ जाएंगे, तो डिनोमिनेटर में भी इफेक्ट आएंगे। उसमें क्या आएंगे? ऑर्डिनरी शेयर्स विल इंक्रीज। भाई उसमें भी तो जब आप ये अजम्पशन लगाएंगे तो ऑर्डिनरी शेयर्स विल इंक्रीज। इसी अजम्पशन को अगर आप यहां लगाएं तो
ऑर्डिनरी शेयर्स विल इंक्रीज। अच्छा, क्या ये एक्चुअल में भी हो रहा है कि मन की बात है? ये सब मन की बात है। इसका मतलब हम अपने पास ये मन की बात कर रहे हैं, मन की बात। हम अपने पास देख रहे हैं कि इसके अंदर क्या होगा। अब मुझे ये बताओ, मुझे एग्जाम्पल दो, पॉस में कौन कौन थे? तो पॉस में मैंने आपसे कहा था ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स थे। बताओ कैसे इंस्ट्रूमेंट्स थे? जो इन द नेचर ऑफ एक कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें आपने रिसोर्सेज ऑलरेडी रिसीव कर लिए हैं एंड इन्वेस्टेड इन बिजनेस। क्या आपने बिजनेस में अपने रिसोर्सेज लगा दिए हैं? बट ऑर्डिनरी शेयर्स आर टू बी इशूड। हमने ऑर्डिनरी शेयर्स इशू अभी करने बाकी हैं। मुझे ये बताएं इसके अंदर कौन कौन से पॉस हमने आपको बताए थे जो आपके लिए रेलेवेंट है। मैंने कहा था एक तो हम शेयर वारंट की बात करेंगे, एक हम एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन या ऑप्शंस की बात करेंगे, एक हम कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स की बात करेंगे, एक हम कन्वर्टिबल डिबेंचर्स की बात करेंगे, एक हम CIS की बात करेंगे। मैं आपके साथ ये वाले ही बातें करूंगा, और भी हो सकती हैं लेकिन स्टिल हमने ये बात करी। तो मुझे बताओ सारा झंझट किसका है? सारा झंझट तो डाइल्यूटिव ढूंढने का है। सारा झंझट किसका है इसमें? डाइल्यूटिव ढूंढने का। अच्छा एक बात बताना, ये बेसिक अर्निंग पर शेयर मैंने कंटिन्यूइंग ऑपरेशन की लिखी है या मैंने कुछ भी नहीं लिखा है? फटाफट से बताओ। मैंने कहा बेसिक अर्निंग पर शेयर में इफेक्ट ऑफ डाइल्यूटिव, तो क्या मैंने इसमें कंटिन्यूइंग लिखा है? मोहित कह रहा है आपने कंटिन्यूइंग लिखा है। मैंने नहीं लिखा, नालायक, ध्यान से पढ़ो, मैंने कब लिखा है कंटिन्यूइंग। इसका मतलब मैंने अपने पास यहां कंटिन्यूइंग या मैंने ऑल ऑपरेशन नहीं बोला है। इसका मतलब ये कोई भी हो सकती है, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई भी हो सकती है, कोई भी। बेसिक EPS CO भी हो सकती है, बेसिक EPS ऑल ऑपरेशन भी हो सकती है। इसका मतलब यहां मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर डाइल्यूटिव अगर है कि नहीं है इसकी टेस्टिंग मुझे अब करनी है। तो ये टेस्टिंग कैसे होती है? तो इसके लिए हमने कुछ स्टेप्स बताए थे, मुझे फटाफट से याद कराओ कि ये डाइल्यूटिव को ढूंढने के लिए कौन कौन से हमने अपने पास स्टेप्स बताए थे। नंबर 1 मैंने आपसे कहा था कि आपको अपने पास इंक्रीमेंटल EPS ढूंढनी चाहिए, जो क्या है? इफेक्ट ऑन न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय इफेक्ट ऑन डिनोमिनेटर। हमें यह ढूंढना चाहिए, हमें फॉर ईच पॉस ढूंढना चाहिए, हमें हर POS के लिए ढूंढना चाहिए। फिर उसके बाद हमें इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में निकाल देना चाहिए। सर यही तो कल हमें नहीं समझ में आया था कि आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसे क्यों देख रहे हैं। हमें यही समझ नहीं आया था कि आप ईच POS के लिए क्यों निकाल रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर उसके बाद मैंने आपसे कहा था जब आप ये अपने पास ढूंढ लें तो मैंने आपसे कहा था आपको अपने पास टेस्टिंग करनी पड़ेगी, टेस्टिंग फॉर डाइल्यूशन। क्या हम यही चीज ढूंढ रहे हैं? यही तो ढूंढ रहे हैं हम लोग, यही तो टेस्ट करना है कि वो डाइल्यूटिव है कि नहीं है। तो टेस्ट फॉर डाइल्यूशन, मैंने कहा इसकी टेस्टिंग के लिए आप जो देखेंगे वो बेसिक अर्निंग पर शेयर फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस देखेंगे। ध्यान दें, टेस्टिंग जो आप करेंगे वो सिर्फ हमेशा कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस के कंटेक्स्ट में करेंगे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि ये मन की बात है, फ्यूचरिस्टिक रेशियो है, तो फ्यूचरिस्टिक को कंटिन्यूइंग के साथ जोड़ना लॉजिकल बात है कि कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने आपसे कहा इसके न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में और इसकी रेशियो में हम यहां पर ऐड करते जाएंगे। क्या ऐड करते जाएंगे? ईच POS इन अबव ऑर्डर, जो आपने ऑर्डर ऊपर निकाला था उसी ऑर्डर में आप उसको अपने पास ऐड करते जाएंगे। और इफ रेशियो डिक्लाइंस वी कॉल इट डाइल्यूटिव। हमने कहा हम उसको क्या करेंगे? डाइल्यूटिव मानेंगे। मैंने आपसे कुछ बातें और कही थी। मैंने ये कहा था कि आप ये टेस्टिंग करेंगे फॉर ईच ईयर
आप ये टेस्टिंग करोगे फॉर ईच ईयर सेपरेटली। आप ऐसा नहीं करोगे कि आप बोलो एक बार कर लिया तो वही वाला हम चला लेते हैं, आप ईच ईयर के लिए करोगे। मैंने आपसे कहा था आप हमेशा क्या मानोगे, आप अजम्पशंस क्या लगाओगे जिससे मैक्सिमम डाइल्यूशन हो, मैक्सिमम डाइल्यूशन अजम्पशंस, यानी वो अजम्पशन लगाओगे जिससे से अधिक डाइल्यूशन निकले। आप इग्नोर कर दोगे, किसको इग्नोर कर दोगे, एंटी डाइल्यूटिव्स को। एंटी डाइल्यूटिव्स क्या होते हैं, जो रेशो को बढ़ा रहे हैं, आप उनको इग्नोर कर देंगे, इग्नोर कर देंगे इन DEPS, आप उसको इग्नोर कर देंगे। ये मैंने आपके साथ बातें करी थी। तो मुझे बताओ, कुल मिलाकर आपकी यही तो क्वेरी हो सकती है, टेस्ट फॉर डाइल्यूशन, और तो कोई क्वेरी नहीं हो सकती है। इसका मतलब आप अपने पास आज इसी बारे में बात कर रहे हैं, बस यही मैंने कल आपके साथ बातें करी थी और मैंने कोई बात नहीं करी थी। हाँ ईशान, आइए अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मेरे ख्याल सब बच्चे अब आ भी चुके होंगे और हम एक एग्जाम्पल के जरिए अपने पास इसकी चर्चा करते हैं।